किसान क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए एक सप्ताह से अपनी बारी का कर रहे हैं इंतजार। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के जियनपुर स्थित क्रय केंद्र और बिलरियागंज क्रय केंद्र पर एक सप्ताह से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पर गेहूं लाद कर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिसके चलते किसानों को गेहूं बेचने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इसके बावजूद गेहूं की खरीदारी नहीं हो पा रही है। ऐसे में किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। दर्जनों की संख्या में एक सप्ताह से क्रय केंद्रों पर गेहूं लदी ट्रॉली खड़ी है। गेहूं लदी ट्रॉली को तिरपाल से ढका गया है, लेकिन बारिश के चलते कुछ किसानों का गेहूं भीग रहे हैं। जहां सरकार किसानों को हर सुविधा मुहैया कराने का दावा कर रही है, वहीं शासन प्रशासन ताल ठोक रहा है कि किसानों के लिए गेहूं की खरीदारी की जा रही है और हर किसानों का जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका गेहूं खरीदा जाएगा, किसी को वापस नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हाल रहा तो किसानों को गेहूं लदी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बैरंग वापस घर जाना पड़ेगा। पेश है आजमगढ़ से हमारे खास संवाददाता राम मिलन यादव की खास रिपोर्ट। परिचय बताइए। रुद्रपाल सिंह, ग्राम बेरमा, किसान। उत्पन्न होती है यहाँ? समस्या ये है कि रोज 10-5 ट्रैक्टर आ रहे हैं, 2500 ट्रैक्टर खड़े हैं किसानों की, और ट्रकें बाहर से आ रही हैं। ये लोग भी मजबूर हैं। अब उसके बाद ट्रक खाली कर रहे हैं। मुश्किल से एक दो गाड़ियों का सिर्फ लेबर दो ही जगह शिफ्ट हैं। हाँ, एक भी उठवा नहीं चल रहा है, 2-3 गाड़ी सिर्फ उठवा हो रही है। और इसमें समस्या ये है कि किसानों का जो गल्ला है, जो उठवा है, भीज रहा है इसमें। हैं, इसकी समस्या है। किसान का कोई सुनने वाला नहीं है। यही समस्या है। मैं प्रतीक कुमार राय, ग्राम सराय सागर मालटारी का निवासी हूँ। क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या ये है कि पिछले 5 दिनों से सारे किसान, मैं पिछले 5 दिनों से यहाँ पे खड़ा हूँ, और यहाँ पर न तो किसी टोकन की व्यवस्था है कि कौन पहले आ रहा है, कौन पहले जा रहा है। इसकी वजह से यहाँ झगड़े की वजह बनी हुई है। लोग आपस में झगड़ रहे हैं कि हम पहले आए बाद में आए, क्योंकि कुछ टालियाँ ट्रक आने के बाद बाहर निकाली जा रही हैं और अंदर की जा रही हैं, जिससे नंबर जो है ऊपर नीचे हो जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि तौल जो है डेली, किसी दिन 2 टाली, किसी दिन 3 टाली, कभी किसी दिन 4, जो इनका मापक है कि 300 कुंटल एटलीस्ट एक दिन में वेट करना है, वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है। और कम से कम वहाँ पे एक जो समस्या है, कम से कम यहाँ पे जो किसानों के ना तो बैठने की समस्या है, ना तो बैठने की जगह है। अभी बारिश का टाइम है, ना तो कहीं रुकने की जगह है। और तीसरी चीज़, ना तो टिन शेड लगा हुआ है कि एटलीस्ट जो आदमी लेके आया है अपना, उसकी तौल रेगुलर बेसिस पे होती रहे। इतने सारे हैं, कल इतनी भारी बारिश हुई है रात में, उसके बाद इतनी टालियों के गेहूँ जो है भीग चुके हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी भीगने के बाद ये तुरंत बोलने वाले हैं कि हम ये नहीं लेंगे, आप वापस लेके जाओ। तो किसान तो अपने सारा सब कुछ बचा के, अगर जो खेत में फसल बची है उसको लेके यहाँ आए, यहाँ भीग जाए, फिर उसको लेने वाला कोई नहीं है। तो ये गुजारिश है यहाँ केंद्र से भी और सरकार से भी कि एटलीस्ट इसका टेक केयर किया जाए कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और किसान अगर गेहूँ आता है तो 1 से 2 दिन मैक्सिमम उतने में उसकी तौल हो जाए। परिचय बताइए। मेरा नाम शंकर यादव है, समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तमाम तरह की शिकायतें आ रही वीरप्पा निरीक्षक के पर, क्या लग रहा है कैसे यहाँ दिशा है, कैसी व्यवस्था है? जी, तमाम तरह की शिकायतें आ रही हैं, लोग किसान यहाँ परेशान हैं, 10-10 दिन से लाइन लगाए हुए हैं। देखिए, मैं जो पूछा हूँ, लोगों ने बताया है कि ऊपर से भी दबाव पड़ रहा है कि ट्रकें जो है आ रही हैं FCI गोडाउन से चावल गेहूँ लेकर के बांटने के लिए। तो बल्कि 2-4 दुकानदारों से मैं पूछा हूँ, भैया कैसे बट रहा है? सरकार की नीति तो ठीक है, फ्री में बांटा जाए गरीबों को, लेकिन जो दुकान के माध्यम से बट रहा है, दुकानदार कह रहे हैं कि हम पैसा पहले जमा करते हैं बैंक में और तब हम बांटते हैं। तो इतने दुकानदार, तो इतने पैसे वाले, ये क्या नाम है, जो कोटेदार लोग हैं, इतने तो पैसेदार वाले हैं नहीं कि पहले जब पैसा जमा कर दें फिर इसके बाद जाके फ्री में बांटें। क्योंकि सरकार की नीयत ठीक है, मानते हैं इसको, लेकिन एक तरफ फ्री बंटवा रहे हैं, दूसरी तरफ से जो कोटेदार हैं वो पैसा लगा के पता नहीं कब पैसा बता रहे हैं लोग कि 3-3, 4-4 महीने का पैसा बाकी है, अब तक मिला नहीं एक पैसा। ढुलाई से लेके बोरे से लेके हर चीज़ का ये स्थितियां हैं। अब इस पर क्या कहा जा सकता है? सरकार की नीयत ठीक है, भाई गरीबों को बांट दो,
हम भी करें, गरीबों को बांट दीजिए भाई, गरीब है कहाँ का, ये लॉकडाउन में कोई कुछ किया नहीं है। लेकिन जो पॉलिसी चल रही है, एक तरफ आदमी टूट जाएगा। जो कोटेदार है बहुत बड़ा तो है नहीं, बहुत पैसे वाला तो है नहीं, तो ले जाता है, तो देता है, बांटता है, तो जो 16-32 आना बांटता है उससे अपना रोजी रोजगार चलाता है। लेकिन सरकार का कहना है, अभी बात हुई है दुकानदार तो 1-2 लोग होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले जो है यहाँ पैसा जमा करो बैंक में, ले जाओ फिर बांटो। अब हम कोटेदार को कब मिलेगा ये पता नहीं है, क्योंकि वो रो रहे हैं बेचारे कि हमको 3-4 महीना से हम ले जाके बांटे हैं, लेकिन अब तक हमें कुछ मिला नहीं है। कोटेदारों से क्या बात है, क्या उन्होंने कहा राशन उठाने के लिए कहा, क्या कुछ ऐसा? राशन उठाने के लिए मजबूर हैं, वो उठेबा करेंगे। उनको डरवा दिया जाएगा कि भाई नहीं करोगे हम निरस्त कर देंगे तुम्हारा कोटा। भाई वो सीधा साधा आदमी है भाई, आज निरस्त कर दिया जाएगा, फिर वो दौड़ेगा नेताओं के पास, दौड़ेगा अधिकारियों के पास दौड़ेगा, तो खर्चे पर खर्च उनके ऊपर पड़ेगा, वो तो मारा जाएगा बेचारा। लेकिन सरकार को उनका भी ख्याल करना चाहिए कि भाई तुम बांट रहे हो तो तुम्हारे खाता में जो बड़े अधिकारी बैठे हैं जिले पर, उनसे कहें कि भाई अहेतुक सहायता इनको दीजिए तुरंत, ताकि वो खरीदें और गांव में ले आके बांटें ईमानदारी से। जब पैसा नहीं पाएंगे तो वो भी चोरी करेंगे जा करके। यहाँ देख लीजिए गाड़ियाँ आई हैं, खड़ी हैं, प्लास्टिक बांध के, कुछ भीज रहा है, लेकिन कहने पर ये हो रहा है कि ट्रकें आ जा रही हैं, उन्हीं में रह जा रहे हैं, चावल लेकर के, गेहूँ लेकर के, चीनी लेकर के, तो उनको भी इसी गोडाउन में भरना है, और किसान का भी गेहूँ इसी गोडाउन में भरना है। जब गोडाउन खाली होगा तब जाकर के इसमें किसान का तौल होगा। और मैं यही चाहूँगा जो यहाँ के अधिकारी बेचारे लगे हैं, लेकिन क्या करें, उनके ऊपर थोप दिया जा रहा है, ट्रक आके खड़ी हो जा रही है, लेबर उसी को उतारने में लग जा रही हैं, और ऊपर से दबाव है कि जल्दी ट्रक खाली करो, जल्दी ट्रक खाली करो। बात हो रही थी कि आरटीओ को कहा गया है कि आरटीओ ट्रक पकड़ के दें एफसीआई को, एफसीआई ले आके ट्रक हूर दे रहे हैं, तो किसान परेशान है कि उसका तो उतर नहीं पा रहा है। बरसात हो रही थी, भीग रहा था गेहूँ बारिश में, लेकिन बेचारे किसी तरह से उसको छाम उनके रोक रहे हैं। अगर ये खाली हो जाता तो भाग जाते घर। की समस्या को कोई नहीं, इस महामारी में ट्रक के नीचे लोग सो रहे हैं रात में, 4-4, 5-5 दिन से लोग टाली लेके पड़े हुए हैं तौल केंद्र पर। अभी मैं आया हूँ तो 2 ट्रकें लगी थी, पहले ट्रक खाली होगी तब किसान का ट्रैक्टर खाली होगा। किसान का ट्रैक्टर 2-3 मुश्किल से हो रहा है। अब यहाँ सुविधा तो किसान को देना चाहिए, जो यहाँ के जो बैठते हैं तौल कराने वाले, उनके लिए कोई सुविधा नहीं यहाँ है। मैं देखा हूँ 15 तक डेट है, उनके लिए भी नहीं है। अभी पता चला है कि जो यहाँ तौल कराते हैं बेचारे 11 बजे रात में गए, बारिश हो रही थी, एक ही जगह लोग बैठे थे गोडाउन में, 11 बजे गए, ट्रकें आ जा रही हैं वहाँ बाहर से गेहूँ चावल लाद करके, और कहा जा रहा है जल्दी इसको खाली कराओ। तो पहले उसको खाली कराएं कि ट्रैक्टर खाली कराएं? या तो और अब अलग से लेबर हायर करें, ताकि भाई किसानों का ट्रैक्टर जल्दी खाली करो। एक गोल जगह भी चाहिए, छोटा सा गोडाउन है यहाँ पे।